हेलो फ्रेंड्स, एआई की प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एआई के बारे में जान तो लिया है। बेसिकली एआई होता क्या है, किस तरह से काम करता है और उसके कार्य क्या क्या हैं। लेकिन हमारे साथ एक समस्या ये है कि हम एआई को कैसे समझाएं कि एआई हमारे लिए क्या काम करे। अब इसके लिए आप एआई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जो इंस्ट्रक्शन आप एआई को देते हो उसी को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अगर आप एआई से पूछते हैं कि मुझे एक यूट्यूब का टाइटल लिख के दो, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है एआई के लिए। अगर आप एआई को अलग से काम से हट के कुछ पूछते हो, जैसे 10 बेहतर मूवीज़, तो फिर से एक इंस्ट्रक्शन है एआई के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट्स यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हम एआई को देते हैं, इन्हें हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब प्रॉम्प्ट बेसिकली एक यूज़र इनपुट है। जब हम किसी भी एआई से काम लेते हैं तो उसको अपनी वर्ड्स में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, राइट ए यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, मेक इट एंगेजिंग, इन्फॉर्मेटिंग एंड सिंपल हिंदी। अब ये मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शन दिया है। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके बेस पे एआई एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसको हम आउटपुट कहेंगे एक तरह से। अब जो आउटपुट मुझे मिलेगी बेसिकली वो एक रिस्पॉन्स है जो एआई ने जनरेट किया है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो जो आप अपनी कमांड एआई को देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, और जो एआई आपके प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे आपको आउटपुट प्रदान करता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल वर्ड्स, राइट ए ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएट ए स्टडी प्लान फॉर बिगिनर्स, राइट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ स्मार्ट वॉच, जनरेट 10 बिजनेस आइडिया यूजिंग एआई। ये सिंपल से मैंने आपको बताया है प्रॉम्प्ट्स हैं। प्रॉम्प्ट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स ज़रूरी हैं आपको समझने। प्रॉम्प्ट आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। बेटर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली यानी कि मोर डिटेल्स के साथ दें। फॉर्मेट अपना ठीक रखें, और एआई तब जाकर आपकी सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एक प्रोड्यूस करता है सही आउटपुट। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि प्रॉम्प्ट तो समझ आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। फिर आप अगर एआई से ये पूछें राइट ए यूट्यूब टाइटल, ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर दूं, अगर आप ये लिखें राइट 10 वायरल यूट्यूब टाइटल्स फॉर एआई बिजनेस आइडियाज़ इन हिंदी, ये एक एडवांस प्रॉम्प्ट है। तो अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से लिखना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई को स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक स्किल है जिससे हम एआई को सही कॉन्टेक्स्ट, सही फॉर्मेट, सही रोल, सही डिटेल्स जानकारी अगर देंगे तो एआई हमें बेहतर आउटपुट दे सकेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपका प्रॉम्प्ट जितना बेहतर होगा एआई का आउटपुट भी उतना बेहतर होगा। एआई खुद से कोई काम नहीं करेगा जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। अगर आप बेसिक इंस्ट्रक्शन देंगे तो आउटपुट कुछ बेसिक रहेगा, और अगर आप एडवांस इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक आउटपुट को एडवांस इंस्ट्रक्शन लेकर एक एडवांस आउटपुट के रूप में आपको वापस करेगा। तो बेसिकली इसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बेहतर प्रॉम्प्ट होगा तो आपका वो टाइम भी सेव करेगा, आउटपुट बेहतर प्रोड्यूस करेगा तो बेटर क्वालिटी का आउटपुट आएगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी और प्रोफेशनल रिजल्ट्स रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर करते हैं तो आउटपुट अलग जनरेट हो जाता है। इसी में एक फ़र्क आ जाता है नॉर्मल यूज़र और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर में। यहाँ पे यही एक फ़र्क आ जाता है, आप अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको कितना बेहतर बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट जो है कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशन, कोडिंग, बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है। लगभग हर जगह पे आपको प्रॉम्प्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जब प्रॉम्प्ट आप बेहतर यूज़ करेंगे तो आपके पास बेहतर एआई आउटपुट रहेगा, बेहतर रिजल्ट्स रहेंगे और बेहतर आपके पास फ्यूचर रहेगा। यहाँ मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट और एक एडवांस प्रॉम्प्ट का एग्जांपल लिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो नॉर्मल सभी लोग यूज़ करेंगे। अब जिसको हल्का सा भी चैट जीपीटी का पता रहेगा वो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसी को एडवांस प्रॉम्प्ट में लिखा जाए तो क्या फ़र्क रहता है? देखिए, एक सिंपल सा मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिया है, राइट ए ब्लॉग ऑन एआई। लेकिन अगर उसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मैं बेहतर बना दूँ, जैसे एक्ट एज अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, मैं उसको रोल बता रहा हूँ, राइट ए 1000 वर्ड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग ऑन एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स। मैं उसे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसका लिमिट क्या है और उसको किस चीज़ के ऊपर बताना है। इंक्लूड इंट्रोडक्शन, की अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन।
यूज़ ए प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग टोन। अब इतनी सारी चीज़ें मैं उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उसे बताया कि आप खुद एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की तरह बिहेव करो। दूसरा, 1000 वर्ड्स का एसईओ मुझे एक फ्रेंडली ब्लॉग चाहिए। एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स, एक बाकायदा मैंने अपनी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, निशे के लिए मैंने एक ब्लॉग तैयार करवाया और उसमें इंट्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ ऐड करवानी थी। ये मैंने उसे बोला। अब जो नॉर्मल आपका प्रॉम्प्ट था उसका जो आउटपुट रहेगा, देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी एक पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे एआई आउटपुट की, जो कि बेहतर प्रॉम्प्ट के बेस्ड रहेगा, तो एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया फॉर स्टूडेंट, देखिए प्रॉपरली लिस्टेड करके उसने मुझे हर एक हेडलाइन दिया है। अब रिजल्ट क्वालिटी जो रहेगी एवरेज रहेगी बेसिक प्रॉम्प्ट में, लेकिन जब रिजल्ट क्वालिटी की बात की जाएगी एडवांस प्रॉम्प्ट की, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल आउटपुट रहेगी। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्लियर रहना है अपने प्रॉम्प्ट्स में। कॉन्टेक्स्ट को ऐड ज़रूर करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में अपना प्रॉम्प्ट बनाना चाहता हूँ। अगर आप फॉर्मेट मेंशन कर सकते हैं तो और बेहतर हो जाएगा, और डिटेल्स प्रॉपर दें। तो इसमें मैंने एक प्रोफेशनल जो बताया, कंटेंट राइटर की तरह बिहेव करना है, एक रोल, एक कॉन्टेक्स्ट बताया। फिर मैंने उसको ये बताया एआई को कि मुझे कितने वर्ड्स का प्रॉपर ब्लॉग चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसमें मुझे क्या क्या चाहिए। तो ये 3 से 4 चीज़ें अगर आप प्रॉपर ऐड कर लेते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट में, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक बेहतर प्रॉम्प्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं, तो रोल असाइनमेंट आपको बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं उसे, और लेंथ ये भी ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो 3-4 चीज़ें अगर आप ये ऐड कर लेते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, तो ये बेसिक की जगह एडवांस प्रॉम्प्ट बन जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिजल्ट्स, तो सबसे बेहतर रिजल्ट कौन सा होगा? तो इसके लिए आपके प्रॉम्प्ट पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। प्रॉम्प्ट के लिए आपके पास कई तरह के प्रकार रहते हैं, जैसे कि बेसिक प्रॉम्प्ट है, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट है, फॉर्मेट प्रॉम्प्ट है और क्रिएटिव प्रॉम्प्ट है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्रॉम्प्ट, जो सब लोग, अगर आपके सामने चैट जीपीटी है तो आप भी देंगे और मैं भी दूंगा और बाकी लोग भी देंगे। लेकिन बेहतर आउटपुट किसका जनरेट होगा? जिसका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा। अब बेसिक प्रॉम्प्ट का मतलब है सिंपल एक इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कि राइट ए ब्लॉग, क्रिएट एन इमेज, क्रिएट ए वीडियो। तो एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट अगर आप दे दें और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ना दे, ज़्यादा आप डिटेल ना दे, तो एक बेसिक प्रॉम्प्ट कहलाता है। टेक्सचुअल में आप नॉर्मली टाइप करके प्रॉम्प्ट देते हैं और चैट जीपीटी उसके भी यहाँ पे काम कर लेता है, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी के एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। डिटेल प्रॉम्प्ट क्या होता है? जिसमें आप डिटेल इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप हर चीज़ को क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं। जैसे 1000 वर्ड्स का बिगनर फ्रेंडली ब्लॉग चाहिए मुझे एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया पर, तो यहाँ मैंने उसे क्लियरली स्पेसिफाई किया है 1000 वर्ड का चाहिए, और किस टॉपिक पे चाहिए वो मैंने पूरा बताया है कि एआई अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया पे, और यहाँ पे बिगनर फ्रेंडली ब्लॉग मैंने बोला है। तो हर एक चीज़ को डिटेल रूप में मैंने बताया है। तो अगर आप अपने जो प्रॉम्प्ट है उसमें ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे तो आउटपुट भी उतना ही बेहतर होगा। एआई से काम लेने का एक बेहतर तरीका है उसे एक रोल दे दिया जाए, जैसे एक्ट एज अ प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एक्ट एज अ एक्सपर्ट टीचर, एक्ट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो जब आप उसे रोल दे देंगे एक्ट एज अ मैथ्स टीचर, तो जब आप उसे कोई रोल डिफाइन कर देंगे तो एआई उन रोल के बेस पे सोचते हुए काम करेगा। ये एक बेहतर तरीका है प्रॉम्प्ट देकर एक रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना और उससे एक बेहतर आउटपुट लेना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई इंग्लिश में ऐसे लिखना है, तो मैं शायद उतना बेहतर ना लिख पाऊँ जितना एक इंग्लिश टीचर लिखेगा, क्योंकि वो इंग्लिश टीचर का काम है हर रोज़ इंग्लिश में काम करना। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश को सुनना, लिखना, बोलना, ये सब इंग्लिश टीचर का डे टू डे वर्कआउट है। अब यहाँ पे अगर रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट दे दिया जाए तो वो उस पैराग्राफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर सकेगा। इस तरह से एआई को जब हम एक रोल दे देते हैं तो वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। आप फॉर्मेट डिफाइन कर पाते हैं, एक स्पेसिफिक आउटपुट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइन कर दें। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एक लिस्ट चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक इमेज चाहिए, क्या मुझे चाहिए? और अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो वो कितने नंबर्स तक, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, कितने में चाहता हूँ। कोई पैराग्राफ चाहिए मुझे तो कितने वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए। एक टेबल चाहिए तो मुझे कितनी रोज़ का एक टेबल चाहिए। जितना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उतना बेहतर मेरे पास आउटपुट जनरेट होगा।
मान लीजिए मुझे एक इमेज जनरेट करवानी है, तो वो इमेज कितने पिक्सल की हो सकती है, मुझे 2K, मुझे 4K, किस तरह की इमेज मुझे जनरेट करवानी है वो भी मैं बता सकता हूँ। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स का मतलब है और बेहतर सोचना, जिसमें आप AI से ही कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं। जैसे एक सिंपल प्रॉम्प्ट को अगर आप AI को दे दें कि मैं एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना चाहता हूँ अपना ब्लॉग लिखवाने के लिए, और जितना डिटेल आपको पता है आप फीड कर दें अपने ChatGPT को या जो भी आप AI यूज़ करते हैं, AI खुद ही आपको एक एडवांस सा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो अगर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स की जानकारी आपको रहती है तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है बेसिक प्रॉम्प्ट को किस तरह से आप एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प करती है, जैसे बेटर कंटेंट क्रिएट करने में, आपका काम जल्दी करने में, फास्टर वर्कआउट होता है, ऑटोमेशन हो जाती है, प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट जनरेट होता है और बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब अगर मैं नॉर्मल से वर्ड्स में बात करूं तो AI फ्यूचर में हर आदमी यूज़ करेगा, लेकिन एक्सपर्ट वही होगा जो AI को सही इंस्ट्रक्शन देना जानता होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम कैसे करती है इस चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट यानी कि प्रॉम्प्ट अगर बेहतर तरीके से डिफाइन किया जाएगा तो हम उसे अपनी चीज़ें समझा पाएंगे। जैसे एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड राइट अ 5-point स्ट्रेटजी टू ग्रो एन ऑनलाइन बिजनेस इन इंडिया। ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जिससे कि AI अंडरस्टैंड करे कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं। तो मुझे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है एक्सपर्ट चाहिए जो मेरे लिए 5 पॉइंट की स्ट्रेटजी तय करेगा ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक रोल भी डिफाइन कर रहा हूँ। तो AI को एक डिफाइन रोल दिया गया है कि भैया आपका रोल क्या है। यहाँ पे मैंने उसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बोला है। अगर आप कुछ सेल्स स्ट्रेटजीज चाहते हैं तो सेल्स एक्सपर्ट बोल दें, कोई इंग्लिश का कंटेंट तैयार करना चाहते हैं तो इंग्लिश एक्सपर्ट बोल दें। तो इस तरह से आप उसे एक रोल डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात आउटपुट किस तरह का चाहिए आप वो बताते हैं। आपको 5 पॉइंट का स्ट्रेटजी चाहिए जो कि आपका बिजनेस ऑनलाइन कैसे ग्रो किया जा सकता है इंडिया में, उसके बारे में हो। तो आप फॉर्मेट बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेटजी चाहिए 5 पॉइंट्स की, और फाइनली आउटपुट जो आप चाहते हैं वो बता सकते हैं किस रेलेवेंस में होना चाहिए। तो मुझे इंडिया के अंदर बिज़नेस ऑनलाइन करना है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपना बिज़नेस मेरा ग्रो कैसे करेगा, इसको पहले से ही थोड़ा सा अनुभव लेना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए देखना चाहता हूँ कि क्या सुजेशन मुझे मिल सकते हैं। तो आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया, रोल दिया, फॉर्मेट दिया, उसके आधार पे आपको एक आउटपुट जनरेट करेगा AI, और इस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम करती है। तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर रखें अपने, कॉन्टेक्स्ट ज़रूर ऐड करें, एक रोल ज़रूर डिफाइन करें, फॉर्मेट ज़रूर डिफाइन करें, डिटेल्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव होंगी आपके जो प्रॉम्प्ट रहेगा उतनी बेहतर आउटपुट आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो फाइनली इन सब चीज़ों के आधार पे AI आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आउटपुट दिया गया है, देखिए यहाँ पे किस तरह का रिजल्ट जनरेट करके दिया है। सबसे पहला पॉइंट है नो योर ऑडियंस। तो एक तरह से जो स्ट्रेटजी का जो रिजल्ट मुझे मिला है उसमें सबसे पहले बताया गया है आप ऑडियंस की जानकारी ले, जहाँ मुझे जिस तरह का बिजनेस मुझे करना है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, अपना ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाएं, अपनी बेहतर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बताएं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट। जो कंटेंट आपको देना है वो बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करना है ताकि यूज़र को बेनिफिट रहे। फोर्थ बताया है डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें, और 5वां बताया है एनालाइज करें और इम्प्रोवाइज़ करें। तो 5 पॉइंट की स्ट्रेटजी उसने मुझे बना के दी है एक आउटपुट के रूप में। तो अगर आप देखें इनपुट से लेके आउटपुट तक 7 स्टेप्स उसने वर्कआउट किए हैं। 7 स्टेप्स से मुझे तब जाके एक बेहतर प्रॉम्प्ट के द्वारा एक आउटपुट बेहतर मिला है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेहतर हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है हर यूज़र के लिए अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को जनरेट करवा सके AI के साथ। धन्यवाद।